प्राचीन काल की बात है। एक घने वन के किनारे एक आश्रम था, जहाँ एक महान ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती रहते थे। दोनों ही बहुत धार्मिक, विद्वान और तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। इस कारण वे भीतर से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। दोनों पति पत्नी ने मिलकर जंगल में एकांत स्थान चुना और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तप करने लगे। उन्होंने भोजन त्याग कर दिया और केवल जल पर ही जीवन यापन करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर और इतनी सच्ची थी कि देवता भी प्रभावित हो उठे। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश से पूरा वातावरण आलोकित हो गया। शिवजी ने कहा, हे मृकंडू ऋषि, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें एक संतान चाहिए। कृपया हमारी ये इच्छा पूर्ण करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। एक, तुम्हें एक अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मात्मा पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, तुम्हें एक साधारण बुद्धि वाला पुत्र मिलेगा, जो लंबी आयु तक जीवित रहेगा। अब सोच समझकर अपना चुनाव करो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने आपस में चर्चा की और अंततः निर्णय लिया, हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो महान और गुणवान हो, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। उन्होंने पहला विकल्प चुना। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। वो खेल कूद में समय नहीं बिताता था, बल्कि पूजा पाठ और ज्ञान में रुचि रखता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, शिवलिंग की पूजा करता और मंत्रों का जाप करता। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य शांति और आनंद दिखाई देता था। लेकिन उसके माता पिता के मन में एक गहरा दुख छिपा हुआ था। उन्हें हर दिन ये चिंता सताती रहती थी कि उनका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। समय बीतता गया और उनकी चिंता बढ़ती गई। एक दिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता को उदास देखा। उसने पूछा, माता पिता, आप इतने दुखी क्यों हैं? पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार आग्रह करने पर उन्होंने सच्चाई बता दी। ये सुनकर भी मार्कंडेय जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, यदि मेरी आयु इतनी ही है तो मैं हर क्षण भगवान शिव की भक्ति में बिताऊंगा। वही मेरे रक्षक हैं। उस दिन से उसकी भक्ति और भी प्रबल हो गई। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। उस दिन उसके माता पिता रो रहे थे, लेकिन मार्कंडेय शांत और निडर था। वो मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठ गया और गहरी भक्ति में लीन हो गया। वो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो और भी दृढ़ता से शिवलिंग को पकड़कर भगवान शिव का नाम लेने लगा। ये देखकर यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन जैसे ही फंदा पड़ा, वो शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। तभी अचानक तेज प्रकाश फैल गया और शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। उनका रूप अत्यंत क्रोधपूर्ण था, आंखों में अग्नि जल रही थी। उन्होंने यमराज से कहा, तुमने मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया? वो मेरी शरण में है और मेरी शरण में आने वाले की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को रोक दिया। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि यदि यमराज न रहे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया संसार की व्यवस्था बनाए रखें। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को जीवन दान दिया, लेकिन आदेश दिया, मेरे भक्त मार्कंडेय को कोई स्पर्श नहीं करेगा। फिर उन्होंने प्रेम से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। तुम सदा युवा रहोगे और युगों युगों तक जीवित रहोगे।
मार्कंडेय की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। उसके माता पिता भी भाव विभोर हो गए। इस प्रकार सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। सीख: सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से भगवान का स्मरण करता है तो वो किसी भी संकट को पार कर सकता है। ओम हर हर महादेव।